हम लोग बढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, इसका 3रा अध्याय, और 4थे अध्याय में भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। 3रे अध्याय के 10 वचन में, जैसा पिछले समय हमने इस पर थोड़ा गौर किया था। इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय वचन 10, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आमीन। क्या मनसा है, क्या योजना है परमेश्वर की? परमेश्वर का ज्ञान प्रकट किया जाए। बोलिए, परमेश्वर का ज्ञान प्रकट किया। और ये हिडन था, ऐसा लिखा है कि पीढ़ियों से गुप्त था, और ये प्रकट नहीं हुआ, ना स्वर्गीय स्थानों में प्रकट हुआ, ना पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। कोई भी नहीं जानता था कि परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर के हृदय में क्या है, कोई नहीं जानता। स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो गुप्त था आदि से, जो परमेश्वर में आदि से गुप्त था, लिखा है कि अब वो प्रकट किया है, अब वो ज्ञान आ गया है। और ये जो ज्ञान देखिए, ये जो कितने होंगे, जो 27 जो किताबें हैं नए नियम की, न्यू टेस्टमेंट की, ये पूरा ज्ञान है परमेश्वर का जो हमारे लिए प्रकट किया गया। ओनली 27 बुक्स, बहुत ही थोड़ा छोटा सा, इतना सा नया नियम की किताब यदि आपके हाथ में होगी, किसी के पास, इतने में पूरा मिल जाता। और उस ज्ञान को और बेटर रीति से अंडरस्टैंड करने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट की भी किताबें यहाँ पर है। तो 39 बुक्स जो है वो यहाँ पर है, किस लिए? ताकि आप नए नियम को समझ सको या इस रहस्य को समझ सको जो आदि से गुप्त था। उसको अच्छे से समझने के लिए पुराना नियम समझना पड़ेगा, और नए नियम में आपको परमेश्वर का पूरा गुप्त ज्ञान जो है वो यहाँ पर इतने से पेज में यहाँ पर बताया है। हालेलुया! कितनी सुंदर बात है कि इस नए नियम की कलीसिया को, पीढ़ी को, ये ज्ञान बड़े आसानी से हासिल हो चुका है। ये हमारे पास में है। देखो 10 अध्याय में, रोमी के पत्री 10 अध्याय में लिखा है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे पास है ना। लेकिन ये जो वचन है हमारे सिर्फ निकट रहने से, हमारे पास में रहने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बाद आगे में लिखता है रोमी के पत्री 10 अध्याय में कि जब तुम उसे मुंह से अंगीकार करते हो और दिल से ग्रहण करते हो, तब तुम्हारा उद्धार होता है, तब उसका फायदा होता है। तब ये ज्ञान जो है, जो छुपा हुआ है, यानी इतना आसान है एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना, एक व्यक्ति को आज़ादी मिलना, एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में उसके वारिस बनकर जाना। यानी परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया है। इस दुनिया में हमको एक घर खरीदना है, एक छोटी सी नौकरी प्राप्त करना है, तो उसके लिए इतना दिन रात एक करना पड़ता है, दिन रात मनुष्य को प्रयत्नशील रहना पड़ता है, और तब कभी उसको भी हम हासिल करते हैं। और फिर आध्यात्मिक बातों को भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर को खोजना है तो पहाड़ पे जाना पड़ेगा, नाना प्रकार के आपको त्योहारों को मनाना पड़ेगा, नाना प्रकार के चीज़ों को बहुत साधना करना पड़ेगा, बहुत तप जप करना पड़ेगा, और तब कहीं आप एक छोटा सा अंश में उसके प्रवेश करते, पूरा नहीं पाओगे। आप थोड़ा पाते जीवोगे, और कई हजारों आपको जन्म लेना पड़ेगा, करते मालूम नहीं होगी, पूरी गारंटी नहीं कौन सा वो दिन आएगा। लेकिन ये इतना आसान तरीका या आसान योजना परमेश्वर ने हमारे लिए या दुनिया के लिए बनाई है कि केवल और केवल यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने से, उसको ग्रहण करने से, उसको दिल से विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने से ये आप पा लेते हैं।
ये जो गुप्त था, ये जो परमेश्वर की मनसा है, ये जो इतनी बड़ी जो योजना है कि एक इंसान इस दुनिया में जो नरक में जाने वाला है, नरक का है वो, और इस दुनिया के सारे बुराई का है, अचानक एक छोटे से प्रार्थना से, एक छोटे से सुसमाचार के ग्रहण करने से सीधा उसका जीवन, उसका दुनिया बदल जाती है। वो कहां से कहां पहुंच जा रहा है, परमेश्वर के सारे आशीषों का वारिस बन रहा है, वो महिमा में बन रहा है, उसे अनंत काल का जीवन मिल रहा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो परमेश्वर के राज्य में सदा काल के लिए जीवित रहेगा, तारों के जैसा रहेगा, दूत के जैसा रहेगा, बहुत ही महान रहेगा, कभी उसके जीवन में कोई बात की कमी घटी नहीं रहेगी। बताओ, ये जो हिडन जो रहस्य है, ये परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर और कलीसिया के द्वारा आप प्रकट करते जा रहे हैं। So church, you are not just ordinary house, but you are house of supernatural house. आप कलीसिया एक साधारण चर्च नहीं है। चर्च यानी एक साधारण, बस हम लोग कैसे भी आते हैं, थोड़ा ताली बजाते, गाना बजाते, बाहर ऊपर से तो हम बहुत साधारण नजर आ रहे हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य की दुनिया में, अलौकिक राज्य की दुनिया में आप बहुत उच्च स्थान के लोग हो। आप एक बहुत ही स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हो। आप स्वर्ग के राज्यों के आप एम्बेसडर्स हो। आप स्वर्ग राज्य के आप राजदूत हो। जो यहाँ पर आप रहते हो, दिखने में तो बड़े साधारण हो, यहाँ पर आप दिखने में तो काले पीले होंगे, छोटे नाटे होंगे, अनएजुकेटेड भी होंगे, व्हाटएवर यू विल बी, आपके फेसेस इतने कोई खास भी नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप स्वर्ग राज्य के बहुत बड़े अधिकारी हो। हालेलुया। आप स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने की ताकत आपके अंदर में है। लिखा है याकूब की पत्री में 5वें अध्याय में, वो कहता है, याकूब आपको मालूम है कि एलिया हमारे जैसा ही दुख सुख भोगी व्यक्ति था। एलिया कौन था? हमारे जैसा व्यक्ति था, लिखा है। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसे, और स्वर्ग ने आग को बरसा दिया। That is you and me। देखने में कैसे हम लोग सुख दुख भोगी है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी परेशानी आती है, कभी पीड़ा आती है, कभी कड़की आती है। दुख सुख भोगी है हम लोग। कभी अच्छा जीते, कभी नहीं जीते, कभी एक आध दिन बहुत खुश है, एक आध दिन नहीं है। हमारा जीवन बहुत साधारण है, सामान्य है, बट हमारे पास स्वर्गीय अथॉरिटी है, और हमारे पास स्वर्ग राज्य की कुंजियां हैं, हमारे पास स्वर्ग राज्य की वो अधिकार है जो हम बोलने से हो जाएगा, खोलने से खुल जाएगा। That is you and me। हालेलुया। यही तो अक्ल आना चाहिए, इसीलिए तो हम ये सब बातें करते हैं। ये सुने जरूर है, वचन निकट है हमारे पास, लेकिन अंदर में नहीं, भेजे में नहीं आया अभी। हालेलुया। वचन निकट है, तेरे पास में, तेरे बगल में रखता है, उसके ऊपर तकिया बना के भी सोता है, ताकि तुझे शैतान डराए नहीं, बुरे स्वप्न ना आए। भाई उससे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब तक वो मुंह से अंगीकार करके दिल में नहीं उतरेगा, तब तक अकल आने वाली नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आप ये सब कहते हो कि यीशु मेरा प्रभु है, उसके सिवा कोई नहीं है, अब मैंने जान लिया कि मैं मेरे सारे पापों से मैं मुक्त हो गया हूँ, और उसका लहू के बलिदान के लहू से मैं आजाद हो गया हूँ, और मैं उसके लहू को कहता हूँ कि हे प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे पवित्र कर, मुझे साफ कर। सिर्फ नॉलेज रखना नहीं है, सिर्फ आप नॉलेज रख रहे कि हाँ यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, उसने बलिदान किया, उसने अपना लहू बहाया, हाँ ये मैं जानता हूँ। अरे भाई, कुछ नहीं होने वाला इससे। जिस दिन आप कहते कि उस बात पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, उस बात पर मैंने 1957 में, मैंने 1975 में, मैंने 2000 में या 2005 में, मैंने इस बात पर विश्वास करके अपने मुंह से मैंने ग्रहण किया कि यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया। जब मैं ये कहता हूँ यीशु तू मेरे लिए आया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जी उठा, और तू स्वर्ग में गया, और फिर से आने वाला है मुझे लेने के लिए, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे दिल जीवन का प्रभु बन, मेरे पापों की क्षमा कर,
ये बात जब आप कुछ समझने के बाद अपने जीवन में लागू करते हो, उस दिन आपके जीवन में प्रभु आता है। तब तक वो निकट है, अंदर नहीं आया। इसलिए वो कहता है बाहर खड़ा हुआ दरवाजे पे खट 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 ठक 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 ठक, है ना। 3:20 में प्रकाशित वाक्य मिलेगा कि दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ वो खट खटा रहा है। जो कोई दरवाजा खोलेगा, इनवाइट करेगा, उसके भीतर मैं आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। दिस इज द रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप। ये है परमेश्वर यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत जीवन है आपका और उसका अकेले में। हालेलुया। नहीं तो वचन निकट है। यीशु आया और बड़ी सुंदर समुदेशक ये क्या कहते हैं, नीति वचन में लिखा है कि मेरा प्रेमी आया है और वो रात का अंधेरा में आया है और उसने उसका वो ओस के कारण, बरसात के कारण वो भीग चुका है। मेरा प्रेमी आता है और रात में मैं जब सोया हूँ तब वो आके खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है, जल्दी खोल दरवाजा, वो ठंड है वहां, बरसात आ रही है, ओस इतनी है कि मैं ठुठर रहा हूं, मैं खोल। लेकिन ये कंबल ओढ़ के महाशय अंदर में सोया हुआ। यार क्या इतने रात में मैंने बिस्तर से उठने के लिए उसका मन नहीं हो रहा, वो कंबल हटा के जाके खोलने के लिए मन नहीं हो रहा है। और फिर बहुत देर तक खटखटाते हो गया दरवाजा। आखिर नीति वचनकार कहता है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहता है कि जब बहुत देर हो चुकी है उसके बाद इसको ऐसा लगा कि अभी नींद थोड़ी ठीक है, जाके खोलते ही हो और जब खोल कर देखते हैं तो वो उसका प्रेमी जा चुका होता है, चला गया होता है। मैंने देखा इधर उधर कहीं तो बैठा होगा, वो तो कहते हैं मैं देखा यार वहां कहीं तो बैठा होगा, मैं जाकर नगर तक गई, इधर गया उधर गया, पर वो मुझे नहीं मिला, वो चला जा चुका। हालेलुया। आपका परमेश्वर, आपका यीशु आपके पास इस तरह से आता है, आपके जीवन में खटखटाता है, बुलाता है। लेकिन जब आप उसके खटखटाने को सुनकर अनसुना करते हो और उसे जाने देते हो और उसके बाद यदि खुलने के बाद आप चाहोगे कि वो आए, वो पॉसिबल नहीं होगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है, मेरे प्रियो उसका उपयोग कीजिए। वो प्रभु को अपने दिल में आने दीजिए, व्यक्तिगत रीति से, कॉर्पोरेटली नहीं, सार्वजनिक रीति से नहीं। हेलो, सार्वजनिक रीति से नहीं। मेरे माँ बाप जब जा रहे मैं भी जा रहा हूँ, मेरे माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। सार्वजनिक काम नहीं होने वाला है। उसका आपके माता पिता का विश्वास व्यक्तिगत है, आपके भाई बहनों का विश्वास व्यक्तिगत है, आपका भी विश्वास आपका भी व्यक्तिगत है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो आज के सुबह आप समझ कर गए कि मेरा व्यक्तिगत विश्वास, मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध, ये परमेश्वर इसमें ज्यादा रुचि रखता है और रुचि रखता है। और आप ये परमेश्वर के इस महान रहस्य में जो गुप्त था, इसका आप भाग बन जाते हो। वो हिडन मिनिस्ट्री जो है उसका आप भाग बन जाते हो। और जब आप इसका भाग बन जाते हो, एक प्रकार से आप परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो कई पीढ़ियों से गुप्त था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा, कि उसने आपके कठोर मन को तोड़ा, आपके ना समझ को हटा दिया। किसी ने कहा कि 6 महीने यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सेवा की यीशु मसीह के आने से पहले। He was just 6 months he did his ministry, 6 महीना पहले तक। और फिर यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, उसे बपतिस्मा लेते हैं, है ना। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह जंगल की ओर चले जाते हैं और यूहन्ना को राजा हेरोद पकड़ के जेल में डाल देता है। 6 महीना वो सेवा करता है। और मालूम है कहाँ करता सेवा? जंगल में।
जंगल में मुझे बताओ कौन है? कोई नहीं। जंगल में तो सिर्फ प्राणी है। उसका भोजन लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भोजन जो है मधु, मक्खियां और ऊंट के चमड़े का वस्त्र पहना हुआ। अब सोचो, और वो पूरा समय पानी में आते जाते रहता है। बपतिस्मा के लिए लोग आ रहे हैं ना, सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, शास्त्री फरोसी भी आ रहे हैं, सोल्जर्स जो सेना में जो लोग काम करते हैं, सेना के लोग आ रहे हैं, सामान्य गरीब सामान्य लोग भी आ रहे हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति पागल जैसा दाढ़ी बड़ी है, जिसकी आधे वस्त्र पहना हुआ है, चमड़े के सिर्फ कुछ लपेट के रखा है, खाना भी उसका क्या है? मधुमक्खी आपके जैसा रोटी दाल चावल भी नहीं खा रहा है। ऐसे पागल से मिलने लोग तो क्यों जा रहे हैं? वो भी जंगल में। हेलो, क्योंकि लिखा था उसके बारे में कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है कि वो प्रभु का मार्ग को तैयार करे, प्रभु के मार्ग को खोले, प्रभु के मार्ग को तैयार करे। प्रभु जो यीशु जो आने वाला था, उसके पहले वो इज़राइल के उन लोगों का मन क्या करे? परिवर्तित करे, ताकि वो परमेश्वर की ओर उनका मन फेर दे। उसकी सेवकाई 6 महीने की सेवकाई में उसने पूरे इज़राइल का मन फेर दिया। लोग आकर कह रहे पश्चाताप करने लगे। अरे पश्चाताप करने लगे तो उसका दिमाग खराब हो गया। तो इतने बुरे लोग, इतने गंदे लोग, तुम लोग को इसने इतनी अकल दे दी कि तुम आगे पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो करके। ये सांप के बच्चों, ये करेक्ट के बच्चों, और इतना दे रहा था उनको वो, यानी इतना यानी उनको इंसल्ट करके कहीं वो भाग ना जाए, यानी चले जाए। अच्छा है भाई, तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, इस सांप के बच्चे, है ना? लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, नम्र हो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, बपतिस्मा लेके जा रहे थे। क्यों मालूम है? वो अपने आप से इतने बदले नहीं थे, उनको बदलने के लिए भेजा गया हुआ पवित्र आत्मा जो यूहन्ना के द्वारा, बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना में डाली गई कि वो लोगों को क्या कर सके? अपने वचन से, अपने प्रचार से लोगों का मन फेर सके, ताकि वो आने वाले प्रभु के लिए रास्ता खोल सके। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब तक परमेश्वर आपके दिलों को नहीं खोलेगा, आप कठोरी बन के रह सकते हैं। और इसीलिए यदि कोई प्रार्थना करने की जरूरत है हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, तो वो हमारे कठोर मन के खुलने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हमारा कठोर मन जब खुल जाता है ना प्रियो, परमेश्वर को आसानी होती है उसकी आत्मा को कि अपनी वो महिमा को हमारे अंदर प्रकट करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है कि वो अपनी महिमा को प्रकट करें। और फिर कितने भी बुरे भी लोग हैं ना, कितने खराब लोग भी है ना, वो नम्र हो जाते हैं और उनको कुछ भला बुरा भी बोल दिया तो भी वो सुन लेते हैं। हालेलुया। सोल्जर्स आके कह रहे, गुरु हम क्या करें? बोले जितना तुम्हारी तनख्वाह है ना उससे ज्यादा नहीं लेना। मालूम है ना, पुलिस वाले हैं, कमाएंगे, वो लोगों पर अत्याचार करेंगे, पैसा लूटेंगे। तो उनको बोला जितना तुमको दिया गया है ना, जितनी तुम्हारी तनख्वाह रखी है ना, उतने में खुश रहना, बोले उससे ज्यादा लेना नहीं किसी से। हालेलुया। यानी और वो भी सुन रहे, वो भी नम्रता से ओके है ना। पवित्र आत्मा आता है ना, तब हमारे बड़े से बड़ा कठोर व्यक्ति भी क्या हो जाता है? नम्र हो जाता है। और इसीलिए प्रभु से यही दुआ करनी है आज की सुबह की, प्रभु हर प्रकार का कठोरता, हर प्रकार की वो हार्डनेस जो मेरे अंदर में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में, हे प्रभु तू दया करके तोड़ दे, दया करके तोड़ दे। मैं आपसे कहता हूं कि आप हल्के हो जाओगे, आप आजाद हो जाओगे, और आपको परमेश्वर का वचन एक नीरे दूध के जैसा बालक, छोटा बालक का दूध लगा दो उसके मुंह को चुप करके पी लेता है, इतना
इतना बड़ा सुंदर ले लेता है ना। वैसे हम भी बन जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे नहीं ये नहीं खाता, नहीं खाती, मम्मी तूने क्या बनाई सुबह करेला, हट मैं नहीं खाता। हम लोग को क्या है, ज्ञान आ गया ज़्यादा, है ना। क्या चटपटा लगता है, क्या अच्छा लगता है, उसका ज्ञान ज़्यादा आ गया। लेकिन जो हमारे हेल्थ के लिए क्या पूरा ये ज्ञान नहीं आया। लेकिन जब बच्चे होते तब क्या करते हैं, चुपचाप दूध मिल गया, बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा शांत हो जाता है व्यक्ति। क्यों? ऐसे ही प्रभु कहता है कि तुम भी बालकों के जैसे मेरे दूध की लालसा करो। मेरा दूध यानी परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए दूध का काम करता है। और जब एक बच्चे जैसा व्यक्ति है तो उसे पीकर शांत हो जाता है, उसे शांति मिलती है प्रियो, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छी नींद भी आती है और वो अच्छा हेल्दी भी बनता है। वो मन परमेश्वर करे हमारे जीवन में प्रतिदिन लेकर आए, हमारे अंदर रोज वो मन प्रभु जागृत करे, जिससे हम हर प्रकार की कठोरता से, हर प्रकार के श्रापों से हम आजादी को पाए। और परमेश्वर की सीधा वचन जो सिंपल है, आसान है, पवित्र है, वो ज्ञान, वो वचन मेरे दिल में बहुत ऐसे चलन करने का है। आमीन। आज की सुबह यदि आपको एक प्रार्थना करनी है अपने परिवर्तन की, अपने हृदय की कठोरता को दूर होकर उसे मोम के नया होने की प्रार्थना करें, तब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर में उसकी आत्मा के द्वारा ऐसा प्रकट होगा। और उसे आप जब प्रकट होगा ना, आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। आपको परमेश्वर का वचन जैसे गुलाब जामुन खाने के बाद, आपका पसंदीदा आइसक्रीम खाने के बाद मस्त लगता है, वैसा आपको परमेश्वर का वचन इतना मीठा, मधु से भी मीठा लगेगा, ऐसा लगेगा। क्योंकि वो आपका अंदर बाहर दोनों चेंज करेगा, आपको अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ से चेंज करेगा। ये है परमेश्वर का वो ज्ञान जो 11 वचन में लिखा है कि उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु में की थी, जिसमें तुमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे से के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मिलता है। निकट आने का अधिकार, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, परमानेंट पास मिल गया आपको। यदि आपको मंत्रालय में जाने के लिए परमानेंट पास मिल जाए तो वाह, मैं तो कभी भी आ जा सकता है ना। यदि सांसद हो, यदि आप कोई मिनिस्टर हो, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास वो एंट्री मिल गई है, सर्वोच्च उस हमारे संसद भवन में जाने का आपको लाइसेंस मिल गया या पास मिल गया है, आप कभी भी आ जा सकते हैं। अभी वैसा ही लाइसेंस परमेश्वर के राज्य में उसके पवित्र सिंहासन के सामने आपको और हमको मिल गया है। आपको अधिकार मिल गया है, आपको लाइसेंस मिल गया है। कम ऑन चर्च। और इसलिए परमेश्वर के निकट आने का एंजॉय, वो जो अधिकार मिला है उसको एंजॉय करें। परमेश्वर के पास पहुंच हमारी हो चुकी है, इसको हम एंजॉय करें। अपने रिश्तों को जो परमेश्वर के निकट आने का मिला है उसको एस्टैब्लिश करें। डोंट एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप विद अदर्स और वर्ल्डली पीपल, बट एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप मोर विद जीसस। यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को ज्यादा मजबूत करो, इसके बजाय कि आप दुनिया और दुनिया के लोगों के साथ। हालेलुया। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे मुझे हो रहे हैं, इसके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उसमें तुम्हारी महिमा है। और मसीह पर विश्वास करने के कारण यदि हमको क्लेश भी उठाना पड़े, कभी थोड़ा सा समाज की तरफ से हमको गालियां मिले, समाज के लोगों की तरफ से हमको नुक्ताचीनी या हमारे बारे में भला बुरा कहते होंगे, ये भी मिले तो भी क्या करो, साहस न छोड़ो, हिम्मत मत हारो, साहसी बने रहो, क्योंकि उसमें तुम्हारी महिमा है। वहां पर तुम्हारी महिमा प्रकट होगी। आपका प्रताप, आपकी सामर्थ जो प्रभु ने आपको दिया है, जो प्रभु ने जो अधिकार दिया है, वो सब कुछ आप प्रकट करोगे। 2 दिन तो आपको बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा मेरा अपमान हो रहा है। आप दिखते हो साधारण लोग, लेकिन आप हो स्वर्गीय लोग।
आपको अपमानित आज 2 दिन के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो 2 दिन के अपमान वाले लोग ही एक दिन आकर आपको सल्यूट करेंगे और आपको कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। आपके दुआ के वो भिखारी बन जाएंगे, आपके दुआओं के वो भिखारी बन जाएंगे, मांगने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। वो आपकी महिमा का समय रहेगा, वह आपके जीवन में महिमा को देखने का टाइम है। परमेश्वर आपको कैसा लोगों के सामने महिमान्वित करेगा, ये खुद आप अनुभव करेंगे, क्योंकि अब आप उसके नाम के कारण सांस नहीं खोते, तो प्रभु भी आपके तकलीफ के समय आपको भी छोड़ेगा नहीं, और आपको उन लोगों के सामने जो आज नीचा हो रहे हैं, डर रहे हैं, वही आपको एक दिन ऊंचा भी करेंगे। That is your blessings, my dear people. You are not ordinary, you are not a simple people, but you are spiritual people. आप आत्मिक लोग हो, आप अद्भुत लोग हो, आप महान लोग हो। बस ये अक्ल आना चाहिए, इसीलिए तो ढूंढो। हालेलुया। वचन आपके निकट है, आपके पास में, लेकिन वो अभी आपके मुंह के अंदर, आपके दिल के अंदर में ये उतर जाना चाहिए।